Now I request Ashok Kaul Sahab, respected Ashok Kaul Sahab, the General Secretary of the Bharatiya Janata Party, to please come on the dais and share your viewpoint. Thank you. मैं सबसे पहले ये जो ग्लोबल डायस्पोरा का हेरिटेज टूर और 2 दिन का एक एन्क्लेव, कल भी मैं कुछ समय यहाँ था और आज भी हूँ। इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनको धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम इन्होंने किया और पूरे समाज को, पूरे कश्मीरी पंडित समाज को एक नई प्रेरणा मिली, एक नई चेतना मिली आगे बढ़ने की। उसके लिए इनको धन्यवाद करता हूँ। कल मैं बड़ा प्रभावित हुआ। कल जो डॉक्टर सुरेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में, अपने बात में जिस प्रकार से इन्होंने बात कही है वो भी कमाल की थी। बहुत चीज़ें उन्होंने हंसते हंसते और कही, समझने वाले को समझ आ गई होगी। अब जिसने ये प्रण किया कि मुझे समझना नहीं है, उसका कोई होता ही नहीं है, लेकिन समझने वाले को समझ गई है। मैं उसके लिए भी उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस समय मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के बहुत ही बड़े पॉलिटिकल फिगर तारिगामी साहब, कश्मीरी पंडित समाज के एक बहुत बड़े एडवोकेट, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट श्री अशोक बान साहब, यहाँ बहुत वर्षों से कश्मीर में काम कर रहे हैं हमारे साथी, और यहाँ उपस्थित विदेश से आए हुए बहनों और भाइयों, यहाँ हमारे जो 7 ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ जुड़ी हुई थी उसके सारे सदस्य, और विशेष तौर पर जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर पैकेज में काम करने वाले हमारे बच्चे, बहनों और भाइयों। तारिगामी साहब ने बहुत विस्तार से बताया और उनके साथ जो बीता वो भी उन्होंने बताया। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ बीता है, वो अपनी बात को बताते हैं, लेकिन हमारा एक इतिहास है, कश्मीरी पंडित का एक इतिहास है, बहुत प्राचीन इतिहास है। और हमारे यहाँ बड़े शूरवीर भी हुए, जो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे ये बताने के लिए कि अब 11 घर बचे हैं, हमको बचाओ। वो वीर बाद में वहां चमकौर के युद्ध में उसने युद्ध लड़ा। इतना ही नहीं तो उस समय के लोगों ने उनको कहा कि आप गुरु गोविंद सिंह जी को शिक्षा दे दो। वो कैसे गए कश्मीर से और कैसे पहुंचे वो आनंदपुर साहब, ये भी एक इतिहास है। कल यहां जिक्र हुआ कि संजीवनी शारदा केंद्र 3 कार्यक्रम करते हैं और उन 3 कार्यक्रमों में एक संकल्प भी दिलवाते हैं कि अगला नवरे हम कश्मीर में मनाएंगे, ऐसा एक संकल्प भी दिलाते हैं। वो त्याग का, शौर्य का, वीरता का प्रतीक वो 3 दिन हमारे सामने भी है। बाहर मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी आ गया तो मैं बाहर प्रदर्शनी देख रहा था, और प्रदर्शनी में कश्मीरी समाज का रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक, महाभारत काल से लेकर पुराण तक, पुराणों से लेकर हमारे अभिनव गुप्त से लेकर लल्लेश्वरी या रघुभवानी तक, ये हमारा इतिहास है, ये हम सब जानते हैं। मुझे याद है
अभिनव गुप्त का 1000 साल, सहस्त्र शताब्दी अभिनव गुप्त की मनाई गई। और उस कार्यक्रम के सारे देश भर के चेयरमैन थे, प्रमुख थे श्री श्री रविशंकर जी। उसका समापन कार्यक्रम यहां हुआ जम्मू में, ज्येष्ठा देवी मंदिर में उसका समापन कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम के बाद ये बना कि श्री श्री रविशंकर जी अभिनव गुप्त कि उस गुफा में जाएंगे, गुफा तक जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, उनको जाने नहीं दिया। उस समय तारिगामी साहब को याद होगा, उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी नहीं जा सके। विस्थापन का दर्द, मैं वो उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। विस्थापन का दर्द, उस विषय को नहीं छूना चाहता। पता नहीं क्या मेरे मुंह से निकलेगा, अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन विस्थापन का दर्द ये हम सब ने झेला है, हम सब ने देखा है। 19 जनवरी का दिन वो हम सब ने देखा है, मैंने भी देखा है। मैं प्रचारक निकल गया था 85 में, कश्मीर छोड़ गया था, लेकिन 15-16 तारीख जनवरी को मैं श्रीनगर गया था और 19 तारीख का वो दिन मैंने भी देखा। मैं अपने अगले दिन, दूसरे दिन अपने भाई के 2 बेटियों को लेकर, अपनी 2 भतीजों को लेकर जम्मू आ गया था। वो एक दर्द है, वो एक बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन इस समय की समस्याएं भी है। ठीक है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हूं, उसके साथ साथ मैं एक इस कम्युनिटी का भी एक सदस्य हूं। बहुत समस्या है जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने एड्रेस करना है। कश्मीर में हमारा कोई वजूद नहीं है, हम नहीं कर सकते भैया। आज एनक्रोचमेंट की त्रासदी है, यहां वकील साहब है, बड़े वकील साहब है, कोर्ट से ये लोगों को लाते हैं कि हाँ ये ठीक है, इनको जमीन दी जाए, इनकी एनक्रोचमेंट हुई है। लेकिन होता क्या है, वो नीचे का स्टाफ उसको देने से इनकार कर रहा है। इतनी बात नहीं है। एनक्रोच्ड लैंड्स, लोगों ने एनक्रोच किया वो तो समझ आता है, सरकार ने एनक्रोच किया है। सरकार के लोग एनक्रोच करके बैठे हैं, वो चाहे मंदिर की जमीन हो, वो चाहे आम कश्मीरी पंडित की जमीन हो, उस पर एनक्रोचमेंट करके बैठे। हमारे ये बच्चे जो यहां बताया बहुत सारे वक्ताओं ने, क्या समस्या। अब एक कमरा दे रहे हैं 10 बाय 12 का, उस एक कमरे में उसने रहना, उसी के साथ उसका किचन है। ये ट्रांजिट एम्प्लॉय नहीं है, दरबार मुंह वाला एम्प्लॉय नहीं है, उसको 6 महीने ही रहना है, इसने से उम्र भर वहां रहना है भैया। इसका परिवार है, क्या करेगा। ट्रांजिट लिखा जाता है, क्या करेगा। ऐसी अनेक समस्याएं आज भी हमारे समाज के सामने है, हमको उनको एड्रेस करना है। और ये एड्रेस किसने करना है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कुछ मंदिरों की जीर्णोद्धार हो रहा है, कुछ मंदिरों को सरकार ने भी ठीक करने का प्रण ले लिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने प्रण लिया, हमारे टूरिज्म वालों ने कुछ ठीक करने का प्रण लिया, कुछ स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ मंदिर आ गए, उनको ठीक करने का काम हुआ है। कुछ हमारे अपने लोगों ने कुछ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करके उनको ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन बताया हमारे आरके जी ने कि श्राइन बिल आई थी, तो क्या हुआ उसका। हमारे तारिगामी साहब ने भी उसका थोड़ा दिया है।
अब आप मुझसे सवाल करोगे ज़रूर कि भाई आप तो पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हो, आप क्या बोल रहे हो, ये आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ये चीज़ें ठीक करनी है। हो सकता है हमको भी ठीक करनी है, हम करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, हमने इसको करना है, ज़रूर करेंगे, और जितना कर सकते हैं उतने करने में लगे भी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या कश्मीरी पंडित समाज के सामने है, इसको हमको एड्रेस करना है। ये एड्रेस होगी तो जो हमको इस कन्क्लेव से एक वापसी का संदेश मिलता है, उस वापसी के संदेश को हम पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं जब सुबह आ रहा था तो हमारी डॉक्टर साहिबा मंच संचालन कर रही थी, और इन्होंने भी कल नासिर असलम वानी साहब ने एपेक्स कमेटी की बात की, और हमारे आरके साहब ने भी उसकी चर्चा की। लेकिन चर्चा करते करते उन्होंने बताया कि एपेक्स कमेटी को आज पहली बार नहीं बनी है, पहले भी बनी है। उसका क्या हाल है, उसका हाल क्या उस समय रहा है। एपेक्स कमेटी कितनी की बनती थी? 30 लोगों की, 35 लोगों की। 6 महीने में एक बार मीटिंग होती थी और वो 2 घंटे वहां इंतजार करते थे। बाद में चीफ मिनिस्टर आता था, 15 मिनट का भाषण करता था और चला जाता था। मैं इसका क्रिटिक नहीं हूं, मैं नहीं कहता हूं कि एपेक्स कमेटी मत बने, लेकिन मेरा सुझाव है कि हमको यहां से, इस मंच से हमको डिमांड करनी चाहिए, तो हमको एक वेलफेयर बोर्ड की डिमांड करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है वेलफेयर बोर्ड नहीं है, यहां है वेलफेयर बोर्ड। एसटी समाज के वेलफेयर बोर्ड है, पहाड़ी समाज के वेलफेयर बोर्ड है, एससी समाज के वेलफेयर बोर्ड है, यहां बोर्ड है। तो एक कश्मीरी पंडित समाज का बोर्ड बनाने में क्या दिक्कत है? पावरफुल बोर्ड बनेगा, उसका चेयरमैन होता है, बेशक चेयरमैन कोई मंत्री होता है, वाइस चेयरमैन होता है, उसकी एक छोटी कमेटी होती है 5-7 लोगों की, वो ज्यादा डिलीवर कर सकेगी। एपेक्स कमेटी उतना डिलीवर नहीं कर सकती है जितना वो वेलफेयर बोर्ड डिलीवर कर सकता है। तो वेलफेयर बोर्ड की डिमांड हमको, असलम वानी साहब कल कहकर गए हैं, बहुत अच्छी बात है, शायद उनके प्रेरोगेटिव में इतना ही था, उससे ज्यादा वो नहीं कह सकते थे। लेकिन हमने ऊपर इस फोरम से इस बात को कहना पड़ेगा कि हमको एक, जैसे एसटी वेलफेयर बोर्ड है, एससी वेलफेयर बोर्ड है, पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड है जम्मू कश्मीर में, ऐसा एक कश्मीरी पंडित वेलफेयर बोर्ड जिसके तहत सारी चीजें आ जाएंगी, वो ऐसा बोर्ड की डिमांड हमको करनी चाहिए। और जैसे आपने एक माहौल बनाया है, उस माहौल के कारण मुझे नहीं लगता है कि हमारे एलजी साहब या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसमें कोई अड़चन डाल सकते हैं, और यहाँ से उसकी ठीक से रिकमेंडेशन जाएगी तो ऊपर भी उसमें कोई अड़चन नहीं आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी संस्था की ओर से इस ग्लोबल डायस्पोरा का और उनके साथ जो 7 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई थी उनका धन्यवाद फिर से एक बार करता हूं, और ये बात आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी पार्टी से कश्मीरी पंडित समाज के लिए किया जाना चाहिए वो जरूर किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का भी कोई नहीं रखा जाएगा। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।